भज मन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, कृष्ण नारायण नारायण नारायण, राधे नारायण नारायण नारायण, मुक्ति नारायण नारायण नारायण। गीता जी के 14वें अध्याय का पाठ पितरों के लिए मुक्ति का दाता है। फिर भी ज्ञानों में श्रेष्ठ ज्ञान है जिसको जानने से मुनि जन मोक्ष परम सिद्धि को प्राप्त होते हैं। इस ज्ञान की सहायता से भगवान श्री कृष्ण का स्वरूप प्राप्त होता है। लोग सृष्टि के समय जन्मते नहीं और परले काल में कष्ट नहीं पाते। अर्जुन से कहते हुए श्री कृष्ण, पार ब्रह्म मेरी जूनी है, मैं उसमें गर्भ को रखता हूँ और उसमें भूतों की उत्पत्ति करता हूँ। हे कौन्ते, सब गर्भ में जो विभूतियाँ उत्पन्न होती हैं, उन्हीं उन उत्पत्तियों के स्थान की प्रकृति और बीज देने वाला मैं पिता हूँ। हे महाभावो, प्रकृति से उत्पन्न सत्व रज तम, इन तीनों गुणों को गुण देह में रहने वाले निर्विकार आत्मा को बांध लेते हैं। हे अनंत, इसमें तत्व निर्मल होने के कारण प्रकाश और निरुपद्रव हैं, जो प्राणी सुख और ज्ञान के साथ बांधती है। हे कौन्ते, रोगात्मक रजोगुण से तृष्णा और आसक्ति उत्पन्न होती है, जो प्राणी के कर्म के साथ बांधती है। तमोगुण की उत्पत्ति आत्मज्ञान से है, यह नरम है, आलस्य निद्रा को प्राणियों में बांधता है। हे अर्जुन, सत्व सुख उत्पन्न करता है, रजकर्म पैदा करता है और तम सब ज्ञानों को ढककर परमात्मा पैदा करता है। हे अर्जुन, सत्व रज गुण और तम गुणों को दबाकर जो बढ़ोतरी होती है, इसी प्रकार रज और सत्व और तम को और तम तत्व सब रज को दबाकर बढ़ना चाहता है। इसी देह में इंद्रियों द्वारा जब ज्ञान का प्रकाश उत्पन्न होता है, तब समझ लो कि सत्व गुण की विशेष वृद्धि हुई है। रजोगुण की वृद्धि से लोभ उत्पन्न होता है, लोभ के कर्मों की प्रवृत्ति होती है, लोभ कर्मों का प्रारंभ होता है, उससे अशांति इच्छा उत्पन्न होती है। हे कुंती नंदन, तमोगुण की प्रबलता से अविवेक, अनुद्यतम, प्रमाद और मोह सब पैदा होते हैं। जब देह को सत्व गुण के उदय में मृत्यु प्राप्त होती है, जब देह में सत्व गुण पैदा होते हैं, तभी व्यक्ति की मृत्यु का समय प्राप्त होता है। वह ज्ञानियों के प्रकाश में लोक को प्राप्त होता है और रजोगुण के उदय से मरकर कर्मों से आसक्त मनुष्य जन्म लेता है और तमोगुण के उदय में मरा हुआ मनुष्य मूढ़ जूनी में पैदा होता है। सात्विक पुण्य कर्म का फल सात्विक और कलंक रहित होता है। राजस कर्म का फल दुख और तामस कर्म का फल अज्ञान है। सत्व से ज्ञान उत्पन्न होता है, रज से लोभ तथा तम से प्रमाद और मोह और अज्ञान की उत्पत्ति होती है। सात्विक पुरुष की उत्तम, राजस को मध्यम
और अधम तामसी लोगों का नीच गति प्राप्त होती है। जो दृष्टि गुणों से अलग अर्थात निर्गुण साक्षी मात्रात्मा को जान लेता है, वह मेरे रूप को प्राप्त होता है। जो देह शरीर में उत्पन्न होने वाले सत्व रज तम इन तीनों गुणों को जीत लेता है, वह जन्म मृत्यु बुढ़ापा और रोग से छूटकर मुक्ति को पाता है। हे अर्जुन ने जब पूछा, हे प्रभ कैसे मालूम हो कि अमुक मनुष्य ने तीनों गुणों को पार किया है, उसका क्या बर्ताव होता है, किन उपायों में वह तीनों गुणों को त्यागता है। पांडव प्रकाश प्रवृत्ति के मोह होने से जो दुखी न हो, निर्वृति होने से उसकी इच्छा न करे, उदासीन मनुष्य के समान उसका सब दुख सुख समान हो और गुणों के कर्म होते ही रहते हैं, यह जानकर जो निश्चित रहता है और कर्म विचलित नहीं होता, उसको सुख और दुख, मिट्टी पत्थर और स्वर्ण, प्रिय और अप्रिय, निंद्रा और स्तुति समान है। जो धीर है, जिसने सभी बखेड़े छोड़ दिए हैं, उसे गुणतीत कहते हैं। हे श्री कृष्ण 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 श्री कृष्ण 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 कृष्ण। जो अनन्य भक्ति से मुझे पूजता है, वह तीनों गुणों को जीतकर ब्रह्म भाव को पाता है, क्योंकि ब्रह्म का विकार रहित मोह ब्रह्म का और विकार का यही मोक्ष और सनातन धर्म का अखंड सुख का भंडार भगवान श्री कृष्ण है। मोक्ष की प्राप्ति के लिए 14वां अध्याय मुक्ति के दाता अपने परिजनों के लिए इस 14वें अध्याय को छोड़ सकते हैं, ताकि संसार में जो हमारे पितृगण हैं वह दुखी ना हो। और जब वह दुखी होते हैं तभी पीछे जो मोह ममता में प्राणी हैं वह दुख का भोग करते हैं। इसलिए हमेशा अपने पितृगणों को याद करते हुए श्राद्धों में उनके लिए अपने मुक्ति के जीवन के लिए चूकते रहना चाहिए। मुक्ति पात्र मोक्ष का पात्र है। जो व्यक्ति ज्ञाजी भी नहीं जाते, वो गीता के 14वें अध्याय को छोड़कर उनको मोक्ष दिलाते रहना चाहिए अपने पितरों को, और संसार के समस्त प्राणियों को सुखी करते रहना चाहिए। यह 14वां अध्याय अपने पितरों के मोक्ष के लिए है। कोटि कोटि बार प्रणाम। हे प्रभु, मेरे पितरों को मोक्ष की प्राप्ति दीजिए और स्वर्ग के समान ऊंचे से ऊंचे स्थान दीजिए, जिससे उन्हें किसी प्रकार का कष्ट न हो। और मोक्ष के दाता मुक्तिदाता भवबंधन से हमें भी पार करो। कृष्ण 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 कृष्ण। भगवती वासुदेव, भगवती वासुदेव, भगवती वासुदेव। कृष्ण 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 कृष्ण। हे नारायण वासुदेव, हे नारायण वासुदेव। हे प्रभु, मेरा कोटि कोटि बार प्रणाम स्वीकार कीजिए।